हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विवेक भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूसीसी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया की ही एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को लेकर आया हूं। 4 प्रकारों को मैं आज लेकर आया हूं और बचे हुए कुछ अन्य प्रकारों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए देखते हैं कि यह चारों प्रकार आखिर है कौन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा में। यह पूछा जाता है कि समीकरण देकर और इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर यह कौन अभिक्रिया है। तो देखते हैं हम इसकी। तो सभी का मैं परिभाषा बताऊंगा और परिभाषा में ही इसकी पहचान छुपी हुई रहती है। इसके लिए आपको यह परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिएगा तो यह आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतनी सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको संग संग याद होते चले। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुप गया कि संयोजन मतलब कि योग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व का आपस में योग हो जाए या कोई तत्व यौगिक का आपस में योग होकर बने नए यौगिक को हम ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराते हैं अर्थात संयोग कराते हैं, तो संयोग कराने के उपरांत जो है जल का निर्माण होता है। तो यहाँ तक 2 है और यह अभिक्रिया के उपरांत बन गया 1। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो यह दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों, इसके नाम में भी है वियोजन अपघटन। अपघटन मतलब टूटना। इसे यह भी कह सकते हैं कि संयोजन के ठीक उल्टा। ये वैसी अभिक्रिया जिसमें बड़ा वाला को ना जब हम गर्म करेंगे तब टूट कर, या अभिक्रिया कराएंगे तो टूट कर 2 भाग में विभक्त हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है जिसे जब हम गर्म करते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है अर्थात टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला और देखते हैं कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यह क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कहने का अर्थ जब अभिक्रिया कराने के बाद जब टूट रहा है तो इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, एकल विस्थापन। तो दोस्तों, जैसे हमने समझा संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन, तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन भी आपस में मिलता जुलता है। तो पहले हम एकल विस्थापन देखते हैं, फिर हम द्विविस्थापन देखेंगे। तो पहले हम एकल विस्थापन के बारे में समझते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया आखिर है क्या। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि कोई एक मजबूत व्यक्ति है अर्थात पहलवान है और वह क्या कर रहा है कि 2 दोस्त घूम रहे हैं। बेचारा दोनों में कमजोर दोस्त है दोनों। तो दोनों दोस्त में यह पहलवान व्यक्ति क्या किया कि एक को वहां से उठाकर और अपने साथ लेके चला गया। तो एक को तो यह विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को तो हम क्या कह सकते हैं, एकल विस्थापन, कि एगो के आया उठा के लेकर चला गया। अर्थात जब किसी एक तत्व के द्वारा, मजबूत तत्व के द्वारा कोई यौगिक में से एक तत्व का क्या किया जाए, उठाकर लेकर अपने साथ चल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के द्वारा देखिए, मैंने बताया कि ए जो है मजबूत तत्व है और यह BC से बने यौगिक में से यह C को क्या किया, ए जो है उठाकर अपने साथ मिला लिया और AC बना लिया और B बेचारा तो अकेला बच गया। जैसे देखिए, जब फेरस
जब लोहा को ना कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या काम होता है कि लोहा के द्वारा सल्फेट को अपने साथ मिला लिया जाता है, बेचारा कॉपर को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए दूसरा उदाहरण हमारा जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक को भी जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है ना कि जिंक के द्वारा सल्फेट को अलग कर दिया जाता है, अब बेचारा फिर कॉपर जो है अलग के अलग रह गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब रही बात द्विविस्थापन अभिक्रिया के, तो दोनों के विस्थापन कहे के मतलब कि जब समझ लीजिए कि एगो राम और श्याम दोस्त है, ठीक है, राम और मोहने मान लीजिए कि राम और मोहन दोस्त है और कहीं दो सहेली है गीता और सीता। तो राम का विवाह बाद में चलकर क्या होता है? तो सीता के साथ हो जाता है और मोहन का विवाह गीता के साथ हो जाता है। तो राम जो है सीता के साथ मिल गया और मोहन जो है गीता के साथ मिल गया। तो यह क्या हुआ? दोनों तरफ का विस्थापन हो गया। जब दोनों तरफ का विस्थापन हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए कि बेरियम क्लोराइड, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है सोडियम सल्फेट से करते हैं तो बेरियम के द्वारा क्या किया जाता है कि सल्फेट को अपनी ओर मिला लिया जाता है और सोडियम के द्वारा जो है क्लोरीन को आपस में मिला लिया जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। जब फेरस सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस के द्वारा सल्फेट को अपने साथ मिला लिया जाता है और बेचारा हाइड्रोजन जो है फिर सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो, यही हमारा शुभकामना है। धन्यवाद।